शहर के सबसे पॉश इलाके की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये गड्ढे और इन गड्ढों में पानी। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 20 वैशाली नगर। इस वार्ड के नाम पर विधानसभा भी है, लेकिन तस्वीर आज भी वैसी ही है जो पहले थी। विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ, हम बात करेंगे इन महिलाओं से। निर्दलीय प्रत्याशी प्रमिला सिंह है और यहाँ पे वो प्रचार करने निकली थी। हम देखे उनको और हमको लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। और भी दो प्रत्याशी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके प्रत्याशी भी है। ये गड्ढे आप देख सकते हैं, इन गड्ढों में पानी भी देख सकते हैं। वैशाली नगर विधानसभा के नाम पर ये वार्ड है, लेकिन तस्वीर कुछ और हो सकती थी। क्या कुछ समस्या देख रही हैं आप लगातार जब वार्डों में निकल रही हैं, घूम रही हैं? वार्डों की समस्या तो यही सड़क है, सीवरेज बताते हैं और पानी की समस्या भी बता रहे हैं। हमारा टंकी नंबर 2 देखिए बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है। और गर्मियों में तो पानी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हम 3-3 दिन पानी नहीं आता है। और ऊपर से इसका कोई वकीलित जो होता है कि समस्या की ये कि कहीं परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है कि वो पानी को हम दोबारा उसको। आपके बारे में पता चला कि आप बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से टिकट मांग रही थी। बीजेपी में काफ़ी अच्छे संबंध रहे, पद में रहे, महिला मोर्चा की मंत्री भी रही, सरोज पांडे के समर्थक रही, राकेश पांडे की भी समर्थक रही। टिकट क्यों लेकर नहीं आ पाई? अब ऐसा है कि विगत 15 सालों से मैं बीजेपी में हूँ और कार्य भी कर रही थी और महामंत्री भी रही, लेकिन मेरे कुछ वरिष्ठ जो और नेता हैं उनको शायद मेरे काबिलियत पे शक रहा हो, इसीलिए उन्होंने टिकट नहीं दिया। खैर मुझे इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं और मैं अभी ये अपनी काबिलियत दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आपकी जगह जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया वो आपसे ज़्यादा बेटर है मतलब? अब ये तो उन्हीं को पता होगा भैया, हम तो नहीं जानते हैं ये सब चीज़ें। कौन है, आप जानती प्रत्याशी के बारे में? जी, कौन है? ये हैं स्मृति दौड़ के। मतलब काफ़ी वरिष्ठ होंगी आपसे वरिष्ठ होंगी कार्यकर्ता है? अब वरिष्ठ तो नहीं है और वो तो हमारे पुराने नहीं हैं, मैं सबसे पुरानी हूँ यहाँ, लेकिन मेरे अलावा और 3 हैं जो कांग्रेस के और उनके हैं। सुषमा उपाध्याय जी हैं और हमारे ये दौड़के जी हैं, तो और एक उपाध्याय हैं, रीना उपाध्याय। आप पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि बगावत करके चुनाव लड़ना ही चाहिए? क्या समस्या है आखिर इसमें? क्योंकि मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी। सड़क की विगत में 10 सालों से हम यही सब झेल रहे हैं और अति हो जाने के कारण मैं ये बगावत करी कि मैं आज मुझे पद चाहिए था, कार्य करने की शक्ति चाहिए थी, जो मुझे नहीं मिला। और मैं अपने बगावत इसलिए करी कि मेरे वार्ड वासियों को बहुत प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा। और लोगों ने मुझे कहा, क्या कहा? चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, बैठिए मत। अच्छा, वैशाली नगर विधानसभा के नाम पर वार्ड है, इस वार्ड के नाम पर विधानसभा पड़ा, लेकिन विकास क्यों नहीं करा पाए? मतलब भसीन जी भी यहीं रहते हैं, विधायक है जो भाजपा से, वो क्यों नहीं हो पाया आखिर? अब ये तो आप हमारे पूर्व पार्षद या उन्हीं प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं, वो बेहतर जवाब देंगे कि उन्होंने विकास क्यों नहीं किया। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, 2-3 बार से पार्षद बीजेपी के ही रहे जी, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाया वो तो वही बता सकते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, मैं इनका पुत्र हूँ। हम लोग 15-20 सालों से देख रहे हैं, कम से कम 10 सालों से वैसे ही तो कोई कार्य हुआ नहीं है अभी तक। आप खुद देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए, सिर्फ इस रोड की बात नहीं है, आप पीछे इस मोहल्ले में जाइए तो वाइब्रेट हो गया है, पूरा वाइब्रेशन हो गया, हम गड्ढे से निकले। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है, सीवेज एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ, तो अभी जब हम डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, ठीक है, तो जनता का वो आक्रोश दिख रहा है। जनता शायद हो सकता है मतदान करने के मूड में भी नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि 10 साल हमारा विकास हुआ ही नहीं, तो शायद यही एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न अगर पूर्व प्रतिनिधि और अगर हमारे पार्षद जी से पूछा जाए कि हाँ भाई विकास क्यों नहीं हुआ, तो शायद आपको ये सही जवाब उनसे मिल सके। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? दीना पटेल जी। क्या कुछ समस्या है ये सड़क के अलावा और कुछ है इश्यूज हैं? जी, ये सड़क के अलावा ऐसी है कि जैसे गाड़ियाँ आती है तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती, पूरा इन लोगों ने कवर करके रख लिया है। जिनको ऐसा लगता है कि जिनको वोट देते हैं तो बोले इन लोग को पास में जाते हैं, हमको वोट दे दो, वोट देते उसके बाद में तुम कितना भी घेरो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है उसका, दिखाई नहीं देता है उनको। फिर बाद में देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे प्रमिला सिंह ने जैसे बताया वो सेम टू प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ कि उनको ही हम लोग ने किया, वो कर्मठ कार्य करता है कि वो करेगी।
हमको नाली नहीं दिखी इस वार्ड में, मतलब कहीं है नहीं यहाँ पे पानी, घर का पानी बाहर में है। क्यों, कोई मांग नहीं करते आप लोग? मांग तो बहुत बार हुई है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। किसी ने बनाया नहीं नाली, मतलब बहुत जरूरी चीज़ है, नाली तो होनी चाहिए। वैसे अंडर लाइन गटर लाइन है, लेकिन नालियाँ नहीं है, जाम रहती है। जाम है यहाँ पे। जाम है, और जाम ऐसा है कि जब एक बारिश होती है हल्की सी भी तो सबके घरों में पानी भर जाता है। वैशाली नगर के बारे में लोगों की मानसिकता है कि यहाँ एकदम चकाचक है, सब कुछ बढ़िया है, कॉलोनी वाला इलाका है, लोगों को यही लगता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और है। क्या नाम है आपका? प्रमिला आप प्रत्याशी आप भी, मतलब क्या कुछ और समस्या है, मतलब ये सड़क, नाली, सीवरेज की और क्या बातें होनी चाहिए? जो पहले विकास जो जिन्होंने भी किया पार्क और ये सब, उसका वो रख रखाव नहीं हो पाया, मतलब उसका इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है यहाँ। गार्डन तो उजाड़ है यहाँ पे। हाँ, और हमने अगर हम किसी को बोलने भी जा रहे हैं तो उनको सुनवाई नहीं किया उन्होंने, तो हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं था कि हम इस चीज़ का समाधान कर पाए। तो आप लोगों ने प्रमिला जी का साथ दे रहे हैं? जी हाँ, इनका साथ हमारा बहुत दिनों का है, तो हम इनके साथ ही खड़े हैं। भाई स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं दिखता मुझे यहाँ पे, कोई है कि नहीं? आप लोगों को लगता है नहीं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए? असली में ये वाकई देखा जाए तो बगावत नहीं कह सकते इनका, हम लोगों ने ही इनको बोला कि जो चतुर्मुखी विकास होना चाहिए इस वार्ड का, वो हमने मतलब हम लोग भूल ही गए कि विकास कोई चीज़ होती है, वो चीज़ हम भूल ही गए हैं। इसलिए हमने कहा कि आप इतना काम करती हो, इतना दौड़ भाग करती हो, इनकी नज़र में सब चीज़ें हैं, तो ये ध्यान देंगे इस चीज़ को, इसीलिए हम लोग, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। सूरज उग जाएगा? बिल्कुल उगना चाहिए। डूबेगा तो नहीं ना? नहीं डूबना चाहिए, ये वही हम तो नहीं डूबने देंगे, बाकी और लोगों की क्या मंशा है तो अपन नहीं कह सकते, बाकी इस बार लग रहा है कि सूरज उगना चाहिए। बताइए और क्या समस्या बता रहे थे आप? समस्या तो खैर सबसे पहली बात अगर हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम सड़क ही बनाएंगे। सड़क बनाने के बाद उसके बाद हम पानी टंकी जो कि जर्जर हो चुकी है, ऊपर से सीवरेज लाइन जो कि अंडरग्राउंड है लेकिन फिर भी नालियों में पानी बह रहा है। लेकिन मेरी जनता से इस बार ये अपील है कि जनता ज़ोरों शोरों से कम वोट देने जाए, क्योंकि अगर पिछले बहुत ज़रूरी है। मतदान आपका हक है, ठीक है, मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस बार वैशाली नगर की जनता काफ़ी जागरूक है। वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है यहाँ का? वोटिंग परसेंट देखिए पिछले बार आप देखेंगे तो 60 to 70% था। गाँव से काफ़ी कम है अपन। हाँ, गांव से हम काफ़ी कम हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है इस बार स्तर और गिरने वाला है। स्तर इसलिए गिरने वाला है क्योंकि इस वार्ड में विकास नहीं हुआ, और विकास नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे वोट देने। ऐसा होता है कि जब परिवर्तन करना होता है तो ज़्यादा मतदान होता है, आप बोल रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेंगे? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि अब वैशाली नगर की जनता बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी है और जाग भी चुकी है। मेरे को लगता है अब जब वो लोग रोड पे निकलेंगे, हर एक रोड और नाली इन चीज़ों की स्थिति देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार भी यहाँ की जनता ज़रूर हमारा साथ देगी। और मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ 20 तारीख को सभी आकर अपना अपना मतदान जरूर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पुलेवाल। काफ़ी समय से आप सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा कि और क्या चेंजेस आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए? में क्या है कि यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, मैदान नहीं है, ये नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पानी के टंकी की परेशानी है, गर्मी में बहुत लोगों को दिक्कत जाता है, पानी बड़े मुश्किल से मिलता है, और रोड तो बहुत ज़्यादा, लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, मैदानों का, ये सब समस्या है, ये समस्या सब हल होना चाहिए। आप पीला गमछा टांग लिए हैं, ये पार लगाएगा नहीं आपकी? क्यों नहीं पार लगाएगा? जब सूरज निकलता है तो पूरे दुनिया के अंदर उजाला करता है, वैसे ये अगर चुन के आ जाएगी तो पूरे वैशाली नगर का जो है परिवर्तन आएगा, एक सूरज चमकेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए और क्या होना चाहिए, आप बताइए। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर किसी को सुपेला से यहाँ तक आना है जी तो हाँ। वो अपनी वाहन से आना पड़ेगा। हाँ, या तो वहाँ से आना पड़ेगा या एक्स्ट्रा उसको खर्चा करना पड़ेगा। एक तो वो सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ज़ीरो है। इसके पहले कई बार प्रयास किया गया पर अंत तक उसका समाधान नहीं। सिटी बस तो नहीं चल सकती इस इलाके में, चूँकि रिहायशी इलाका है और काफ़ी सकरी सड़कें हैं। देखिए, एक 4 अगर पॉइंट वो बना दे वैशाली नगर में तो वहाँ से आदमी चढ़ कर जा सकता है ना भाई। जी, गौरवपथ वाला रूट यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ या अगर गोल मार्केट में अगर बस आती है तो वहाँ आदमी पहुँच सकता है। हम जब आ रहे थे रास्ते में, शांति नगर के स्कूल के सामने एक बहुत ख़राब सड़क है, मतलब 4-5 साल से देख रहा हूँ, वो सड़क क्यों नहीं बनती? सड़क देखिए, अगर उस सड़क की बात करेंगे तो मैं आपको यही बात, मार्केट के बगल वाला हाँ, मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि जबकि आप देखेंगे जो गोल मार्केट का एरिया है वो हमारे पूर्व पार्षद का ही है।
है कि नहीं? तो वो ये सारे सवाल अगर उनसे पूछे जाएं तो मुझे लगता है वो हमसे बेहतर जवाब दे पाएंगे। बात करने की कोशिश करेंगे। कि भी कोई परिस्थिति रही होगी जिस वजह से विकास नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक बार ज़रूर बात करें, हो सकता है वो इस बात का जवाब दे पाए। प्रमिला सिंह जी चुनाव जीत कर आती हैं 23 तारीख को, अगर तब पहला काम आपका क्या होना चाहिए? निगम जाएंगी तो अब क्या काम को लेकर जाएंगी? पहले तो मैं सबसे पहले, यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, मैंने खुद उठाया है उनको, अपने उनके घर तक पहुंचाया है। बोलेंगे तो मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ, गाड़ियों से गिर गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी सड़क जो पूरे वैशाली नगर मेरे वार्ड 20 नंबर का हो, वो पहले सड़क सुधर जाए पूरी, और सीवरेज लाइन सुधर जाए, जिनको गंदगी झेलनी पड़ती है बारिश में, ये करूँगी। उसके बाद पानी की समस्या दूर करूँगी, क्योंकि पानी का हमारा टंकी नंबर 2 बिल्कुल जर्जर हुई है, हम लोग भी कई बार खबरें आई हैं, तो उसको भी ठीक कराने की मैं चेष्टा करूँगी। और दूसरे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे मेरे यहाँ खेलते हैं, गिर जाते हैं, बच्चे पूरे गंदगी में लथपथ हो जाते हैं। चुनाव जीत के आने के बाद बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे? अभी तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, और मैं सोचूंगी भी नहीं। पार्टी वापस बस वही है कि अभी ठीक है। पहले मैं कोशिश करूंगी। ये थे वैशाली नगर के लोग जिनका कहना है कि सड़क, सीवरेज, नाली, खेल के मैदान और पानी टंकी, ये 4-5 बड़ी समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए। जिनको भी इन्होंने चुना अब तक, वो शायद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे पाए। अब उनको उम्मीद है उगते सूरज पर, शायद वो सूरज उग जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स से। सब्सक्राइब जरूर करें।